हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस पर, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे सेल का पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छा, सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहूँगा जो मैंने आपको पहले डिस्क्रिप्शन में डाले थे। जैसे कि सेल के दूसरे पार्ट में डिस्क्रिप्शन में डाला था मैंने कि जो हाइड्रोजन होता जो डीएनए होता है, डीएनए के जो बेस होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है, जैसे कि मैंने बोला था कि ए डबल बॉन्ड टी, ठीक है, एडिनोसिन और थाइमिन, इनके बीच का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों ये जो बॉन्ड होता है ये आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक है। तो ये पूछ ले आपसे कि जो डीएनए होता है, डीएनए के जो बेस होते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लेंगे कि जो डीएनए या आरएनए दोनों में से दोनों के जो बेस होते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, तो वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। एक क्वेश्चन मैंने दूसरा ये पूछा था कि प्रोसेस जो होती है डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, हिंदी में भी ट्रांसक्रिप्शन ही होगा, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस पूछे तो उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब आते हैं सेल के फोर्थ पार्ट पर। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की हिंदी पूछे तो हिंदी में इसको बोला जाता है सूत्रकणिका, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोला जाता है सूत्रकणिका, या कभी कभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में लिखा आ जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो डिस्कवर की गई थी वो आप ही की थी कोलिकर के द्वारा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी खोज की गई थी कोलिकर द्वारा सबसे पहले। लेकिन इनका नाम कभी कभी आपको मिलेगा। जो टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया, जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है वो दिया था आपका ओल्टमैन ने, ठीक है। टर्म जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका दिया था ओल्टमैन ने, और दूसरे साइंटिस्ट थे आपके फ्लेमिंग। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया वे दिया था। कभी कभी क्या करता है, आपको यहाँ पे डिस्कवर की जगह कोलिकर की जगह आपको ओल्टमैन दे देगा। तो आप यहाँ पे याद रखें, कोलिकर आता है तो कोलिकर ऑप्शन पिक करेंगे, अगर कोलिकर नहीं आएगा तो वहाँ पे ओल्टमैन आएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे आंसर पिक करेंगे ओल्टमैन। लेकिन जो रियल में माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर की थी वो की थी आपकी कोलिकर ने, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल का पार्ट है वो कहाँ से आइसोलेटेड की गई थी, मतलब कहाँ से हटाई, कहाँ से पृथक की गई थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय वेनेजली, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पृथक की गई थी, आइसोलेट की गई थी, वो की गई थी वेनेजली द्वारा। कहाँ से, लीवर सेल से, जो यकृत कोशिका होती है, यकृत कोशिका में, यकृत कोशिका के द्वारा आपकी यकृत कोशिका से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पृथक की गई थी, किसके द्वारा, वेनेजली द्वारा, ठीक है। तो आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले किस ऑर्गन से, किस अंग से पृथक की गई थी, तो वो आपकी लीवर सेल जो यकृत कोशिका होती है वहाँ से पृथक की गई थी, किसके द्वारा, वेनेजली द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया का जो सेल है, सेल का सबसे पहला पार्ट कौन सा था जिसको डिस्कवर किया गया था। तो वो जो सेल का पार्ट है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड पार्ट ऑफ सेल। जो कोशिका है, कोशिका का सबसे पहला जो भाग था जो खोजा गया था वो आपका था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो कोशिका का पहला भाग जो खोजा गया था वो आपका खोजा गया था माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट पूछे कि पावर हाउस और एनर्जी हाउस ऑफ सेल, जो कोशिका है, कोशिका का ऊर्जा गृह या शक्ति गृह किसको बोला जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह या शक्ति गृह किसको बोला जाता है, तो वो भी आपका किसका बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है, आपका सूत्रकणिका को ही बोला जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछे कि जो एनर्जी बन रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो एनर्जी बन रही है सेल में, वो किस फॉर्म में बनती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी बनती है सेल के अंदर वो बनती है आपकी एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है सूत्रकणिका है, सूत्रकणिका में जो आपकी एनर्जी बनती है वो बनती है आपकी एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म पूछता, बहुत बार पूछी हुई है, तो वो फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो आपसे एटीपी की फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है, तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है।
ये क्या है आपका, ये एनर्जी बनती है किसकी फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा एटीपी को बोल देता है कभी यहाँ पे आपका एनर्जी हाउस ऑफ सेल, तो वो हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आपसे पूछेगा एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, तो वो आपका होता है एटीपी। अब ये नोट कर लेना, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। तो एनर्जी करेंसी पूछेगा तो आप बोलेंगे एटीपी, ठीक है। आपसे पूछेगा ऊर्जा मुद्रा किसको बोला जाता है, तो वो आपका बोला जाता है एटीपी को, ठीक है। नेक्स्ट आपसे यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई जो सेल होती है, सेल में रेसिप्रेशन जो श्वसन होता है, श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है कि जो सेल होती है, कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे वो किसके द्वारा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, सूत्रकणिका के द्वारा ही होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सोज सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो कोशिका का श्वसन होता है, कोशिका जो श्वास लेती हैं वो किसके द्वारा लिया जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। और माइटोकॉन्ड्रिया फिर क्या करता है, उसको आपका एटीपी में चेंज करता है और एटीपी से क्या बनती है, हमारी एनर्जी बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है, मतलब इसमें दो झिल्ली पाई जाती हैं, एक अंदर झिल्ली पाई जाती है, एक बाहर की तरफ झिल्ली पाई जाती है। तो आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें डबल मेम्ब्रेन है, तो वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दोहरी झिल्ली पाई जाती है इसके अंदर। दोहरी झिल्ली कैसे, अब यहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाली, ठीक है। एक ये वाली लेयर आ रही है जो इसकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन को बाहरी झिल्ली बोलेगा, ठीक है। तो ये जो बाहर की तरफ आ रही है ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, बाहरी झिल्ली है। जबकि ये जो देख रहे हैं आप फिंगर जैसी स्ट्रक्चर, फिंगर जैसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रिस्टी, ठीक है। तो इसको आप बोलेंगे फिंगर जैसी स्ट्रक्चर, ठीक है, उंगली नुमा संरचना। तो उंगली नुमा जो संरचना है उसको बोला जाता है क्रिस्टी, ठीक है। तो ये आपकी इनर जो अंदर की भीतरी जो झिल्ली होती है, भीतरी जो वो होती है मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या बोला जाता है, आपका क्रिस्टी बोला जाता है। इसका आपसे पूछे इसका डायमीटर कितना होता है, इसका व्यास कितना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास है वो आपका 0.1 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर, 0.1 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा आपको एक और बोल देता है कि सेल ऑफ सेल, सेल ऑफ सेल किसको बोला जाता है, ठीक है, कोशिका की कोशिका, ठीक है। सेल ऑफ सेल किसको बोला जाता है, तो सेल ऑफ सेल जो बोला जाता है वो भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है, ठीक है। तो सेल ऑफ सेल आपसे पूछ ले तो वो भी क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही जो सूत्रकणिका है, सूत्रकणिका को ही क्या बोला जाता है, सेल ऑफ सेल, कोशिका की कोशिका बोला जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं 10th पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड, जिसको बोलते हैं लवक, ठीक है। लवक की जो खोज की थी वो की थी आपकी हैकल ने, ठीक है। तो जो लवक है, प्लास्टिड है, उसकी जो खोज की गई वो की थी आपकी हैकल ने, ठीक है। जो प्लास्टिड है, जो लवक है, केवल आपका प्लांट सेल, जो वनस्पति कोशिका होती है, पादप कोशिका होती है, मतलब पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं, सिर्फ प्लास्टिड जो लवक है उन्हीं में पाया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि प्लास्टिड किस में पाया जाता है, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल, किसी में नहीं पाया जाता। किस में पाया जाता है, सिर्फ आपका प्लांट सेल, जो आपकी पादप कोशिका होती है, वनस्पति कोशिका होती है, सिर्फ उसी में ये आपका पाया जाता है। जो प्लास्टिड का जो काम होता है, प्लास्टिड का जो काम है आपका पेड़ पौधों में, वनस्पति में, वो उनको जो रंग होता है, उनका जो हरा रंग, लाल रंग, ठीक है, अलग अलग कलर के जो रंग होते हैं उनको देना होता है। चाहे उनके पत्तियां हों, लीफ हों, फ्रूट्स जो फल के रंग होते हैं, फ्लावर्स जो फूल होते हैं, उन सभी के जो रंग होते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, आपके प्लास्टिड मतलब लवक के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। तो लवक का काम क्या होता है, आपका जो प्लांट है, प्लांट की जो सेल्स हैं उनको कलर देना, मतलब रंग देना। अच्छा प्लास्टिड जो होता है, प्लास्टिड के 3 पार्ट होते हैं। हिंदी में भी आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा और क्रोमोप्लास्ट मिलेगा, ठीक है। तो लवक के आपके जो 3 पार्ट हैं, ठीक है, लवक के जो प्लास्टिड के 3 पार्ट हैं, हिंदी में भी आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा और क्रोमोप्लास्ट मिलेगा। ल्यूकोप्लास्ट का जो काम है, ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है वाइट कलर देना। आपसे पूछे कि
एक वाइट फ्लावर है, एक सफ़ेद फूल है। सफ़ेद फूल का जो सफ़ेद रंग है वो किसके कारण होता है, तो वो आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट के कारण। ठीक है, हिंदी में भी ल्यूकोप्लास्ट ही मिलेगा। नेक्स्ट आपसे पूछे कि रेड कलर किसके का वजह से होता है, तो वो आपका क्रोमोप्लास्ट में लाइकोपिन की वजह से, लाइकोपिन पिगमेंट होता है, लाइकोपिन तंतु होता है, उसकी वजह से आपका होता है। जैसे कि आपसे पूछे टमाटर का जो रंग होता है, ठीक है, टमाटर का रंग आपका लाल क्यों होता है, तो टमाटर का जो रंग लाल है वो लाइकोपिन की वजह से ही है। ठीक है, आपसे पूछे कैरेट, कैरेट का जो रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, येलो कलर, जो किसी भी पिगमेंट का जो येलो कलर होगा वो किसकी वजह से होगा, जैंथोफिल की वजह से होगा। ठीक है, येलो कलर जो पीला रंग है, पीला रंग किसकी वजह से होगा, जैंथोफिल की वजह से। हिंदी में ये सब नाम एक ही आएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही है, लेकिन आते किस में, ये सब क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, तो जो बाकी कलर हैं वाइट और ग्रीन को छोड़कर, वाइट और ग्रीन को छोड़कर जो बाकी सारे कलर हैं वो किस में आएंगे, क्रोमोप्लास्ट में। रेड, कैरेट और येलो, इन तीनों को आपको बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। यहाँ से आपका रेड की जगह आपको कभी टोमेटो दे देगा, टमाटर दे देगा, टमाटर का रंग पूछ लेगा। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, आपका लाइकोपिन की वजह से। ऐसे ही आपसे पूछेगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में बनता है आपका क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल सभी को पता होगा, क्लोरोफिल जो आपका होता है उसको किचन ऑफ ट्री, जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधों का रसोई घर बोला जाता है क्लोरोफिल को, क्योंकि यहाँ से आपका खाना बनता है वो फोटोसिंथेसिस द्वारा। वो आगे जब वो पढ़ेंगे बॉटनी जब बताएंगे उसमें पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ग्रीन कलर देना। तो जैसे आपके देखिए फूल के नीचे जो ग्रीन कलर होता है, पत्तियाँ ग्रीन कलर की होती हैं, जो आपके फ्रूट्स ग्रीन कलर के होते हैं, वो किस पिगमेंट की वजह से होते हैं, वो क्लोरोफिल की वजह से होते हैं। तो ग्रीन कलर जो आता है, जो हरा रंग आता है, हरा रंग किसकी वजह से आता है, क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल को क्या बोला जाता है, किचन ऑफ प्लांट। जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों का रसोई घर किसको बोला जाता है, वो आपका क्लोरोफिल को बोला जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिड में इतना ही। तो सेल के आपके जितने पार्ट थे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, ताकि हम जल्दी से ऑनलाइन आकर आपको अलग अलग चैप्टर की लाइव क्लास दे सकें। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक